वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 46 में। तो क्या आप सभी रेडी हैं आज की इस क्लास के लिए? कल मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट पढ़े, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर लेवल जो है बहुत इजी पूछे जा रहे हैं आपके द्वारा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इजी लेवल के हैं। तो देखिए आपको बता दें कि हर पैटर्न का क्वेश्चन तो लेकर आना बनता है मेरे लिए। अब आपको मैं नहीं दूंगा इजी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन भी, तो ये थोड़ी सी जाती हो जाएगी, है ना। तो आपके एग्जाम में अभी आरआरबी जेई का जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, इन इस क्यूज को जो अटेंड कर रहे हैं, तो वो बताएंगे आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे अभी एग्जाम में। आरआरबी जेई, सोचो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप कह रहे हैं यहाँ पे कि सर इजी क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं आप। चलो कोई नहीं, अगर आपको क्यूज पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा और लाइक करके जाइएगा भाई, है ना। आपके लिए सारा ये मेहनत हो रहा है यहाँ पे, तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों इसका पीडीएफ हम आपको शेयर करते हैं टेलीग्राम पे और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि successkey98.in पे है। वहाँ से जाके आप सारे वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं ऑफिशियली इस वेबसाइट पे जाके। ओके, चलिए हम टाइमिंग बता दें आपको। शाम को 8:30 बजे रोज मिलते हैं हम आपसे। और अगर आप इस क्यूज के टाइम पे नहीं आ पाए तो आप वीडियो बाद में भी आराम से ओपन करके देखिए, पर आंसर कमेंट जरूर करते रहिएगा। ओके, चलिए आज का पहला सवाल है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार एग्जाम में आपके। तो गो बैक टू वेदास, यह नारा किसने दिया था? आंसर कीजिए। आशा करते हैं कि बहुत लोग जुड़ गए होंगे, और अगर नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है इस वीडियो का तो प्लीज़ भाई एक दूसरे को शेयर कर लें, है ना, ताकि और भी लोग जुड़ पाए हमसे और ये क्वेश्चन सारे उनको मिल सकें। ऑप्शन है रामकृष्ण परम आश्रमा, ठीक है, परमहंस है ये एक्चुअली, ठीक है। दूसरा है विवेकानंद, ज्योतिबा फुले या दयानंद सरस्वती। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर है इट्स डी, दयानंद सरस्वती। नोट कर लीजिएगा, गो बैक टू वेदास। हर 3 सेकंड के बाद मैं आंसर दे दूंगा यहाँ पे आपको, तो प्लीज़ 3 सेकंड से पहले आप आंसर कीजिए। भारत में पिट्स बिल का परिचय किसने कराया था? पिट्स बिल का परिचय, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके आरआरबी में ही, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पे, चलिए 3 सेकंड का टाइम देते हैं आपको यहाँ पे। भारत में पिट्स बिल का परिचय कराया था दोस्तों हेस्टिंग ने। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित पहली भारतीय कौन थे? चलिए ये आंसर तो आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोस में भी पूछा है आप लोगों से। तो आंसर है दोस्तों इट्स बी, सत्येंद्रनाथ टैगोर। नोट कर लीजिएगा, भारत सिविल सेवा के लिए चयनित पहला भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारत में पहली टेलीग्राफी लाइन कब शुरू की गई थी? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू की गई थी? तो आंसर है यहाँ पे इट्स ए 1851 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर करते रहिएगा आप लोग सभी और एक दूसरे को जोड़ते रहिएगा। और जो लोग नए आ रहे हैं चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को दबा के जरूर से। आंसर है दोस्तों यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्य प्रतीक जो है सत्यमेव जयते, ये शब्द किस में से लिया गया था? किस उपनिषद से लिया गया था? किस वेद से लिया गया था? तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो सत्यमेव जयते जो है ये लिया गया है दोस्तों आपके ए मुंडका उपनिषद से। नोट कर लीजिएगा, ये है आंसर ए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की खोज किस वर्ष हुई थी? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अगर आप क्यूज देख रहे हैं हमेशा रेगुलर यहाँ पे, तो आपको ये क्यूज के क्वेश्चन कुछ मिलते जुलते मिल रहे होंगे यहाँ पे, पर ये क्वेश्चन घुमाकर पूछे गए हैं आज इस क्यूज में, तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। हड़प्पा संस्कृति की खोज की गई थी दोस्तों सन 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय विशेषतः किसके लिए बड़े शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णववाद या तंत्र? आंसर कीजिएगा। 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर करते रहिएगा आप लोग। लास्ट में जरूर हमें बोल के जाएं कि आउट ऑफ 40 कितने सही किए आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट देखते वीडियो जरूर हैं पर नीचे कमेंट नहीं करते हैं कि सर मैंने इतने सही किए इस इतने क्वेश्चन में। आंसर है दोस्तों इट्स ए बौद्ध धर्म। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी भारत में चालुक्य राजवंश ने किस पर विजय प्राप्त की थी? चालुक्य राजवंश ने
किस पे विजय प्राप्त की थी? चलिए, चोला वंश, काकतिया, पल्लव वंश या राष्ट्रकूट पे? आंसर कीजिएगा यहाँ पे आप लोग। इट्स अ डी, राष्ट्रकूट पे। चलिए, चोला राजवंश ने राष्ट्रकूट पे विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन बौद्धों के पवित्र पुस्तक मानी जाती है? उपनिषद, वेद, त्रिपिटक या जातकाश? तो नोट कर लीजिएगा, इट्स अ सी। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ सी, त्रिपिटक। आंसर है यहाँ पे बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक। हिंदू के पवित्र पुस्तक का नाम आप लोगों को पता है क्या? तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हिंदू धर्म का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मध्य पानी के साझाकरण को हल करने के लिए नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था? दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है ज्योग्राफी से, तो यहाँ पे आप आंसर करना बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा, आंसर सही कीजिएगा, क्योंकि ये जो है नर्मदा जल विवाद, ये आपको जीके में अक्सर पूछा जाता है। तो आंसर है इट्स सी। जी हाँ, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ये जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन, केरल के समुद्र तट के रेत किसमें समृद्ध हैं? आंसर कीजिएगा दोस्तों, आपके आंसर आने बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग क्यूज देखते हैं और आंसर भी कीजिए, और नहीं कर रहे हैं आंसर तो ये आपकी भूल है, आपके आंसर वहाँ पे गलत हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है? इसलिए आंसर अगर यहाँ कीजिएगा, लिखिएगा, तो आपको एटलीस्ट याद रहेगा ये क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो केरल के समुद्र तट को कहते हैं इट्स अ सी, थोरियम। नोट कर लीजिएगा, आंसर है सी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में सबसे बड़ा सिंचाई का नहर? ये तो क्वेश्चन मैंने बहुत बार पूछा भी है आप लोगों से। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोग आंसर सही करेंगे। तो 13वां का आंसर होगा यहाँ पे इट्स बी, इंदिरा गांधी कैनल, जिसे हम लोग इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, एक परिदृश्य, माफ कीजिएगा, एक परिदृश्य जो पृथ्वी के फिशर के कारण होता है, जिसके एक पक्ष दूसरे के संदर्भ में नीचे चला जाता है। तो ऑप्शन है रिफ्ट वैली, या फिर यू शेप्ड वैली यानी कि यू आकार की घाटी, या फिर वी आकार की घाटी, या फिर हैंगिंग वैली। आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ एग्जाम में आपके। चलिए, आंसर है दोस्तों इट्स ए, रिफ्ट वैली। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, फिशर के कारण बनता है ये रिफ्ट वैली, ठीक है? रिफ्ट घाटी जो है ये किसके चलते बनता है? तो फिशर के चलते। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सतलज किस प्रमुख नदी प्रणाली के हिस्से में एक है? सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र या यमुना? तो सतलज जो है दोस्तों किसका सहायक नदी है? मैंने आपको पढ़ाया भी है, गंगा और नदियों वाले चैप्टर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो आंसर है दोस्तों इट्स ए, सिंधु घाटी। जी हाँ, सिंधु नदी से, ठीक है? अगला क्वेश्चन, किस नदी को तिब्बत में तसंगपो, जी हाँ, तसंगपो के रूप में जाना जाता है? तो वो नदी का नाम है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप लोग सभी यहाँ पे, इट्स अ बी, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17, भारत की किस नदी को वृद्धा गंगा कहते हैं, यानी कि बूढ़ी गंगा कहते हैं? तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, गोदावरी। और गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, जो कि दक्षिण का गंगा भी कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। गिरनार हिल्स निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चलिए, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में, जल्दी फटाफट। गिरनार हिल्स के बारे में भी बताया है मैंने क्यूज में आपको, तो प्लीज आपके आंसर आने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर होता है दोस्तों इट्स ए, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे गहरी खदान लगभग 4 किलोमीटर गहरी है, किस महाद्वीप में है? दुनिया की सबसे बड़ी गहरी खदान जो है 4 किलोमीटर है लगभग, वो गहरी है, जो कि किस महाद्वीप में है? ये आपको आंसर करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आंसर है यहाँ पे ए, अफ्रीका। नोट कर लीजिएगा, आंसर क्या है? ए, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भूमध्य रेखा के किस हिस्से में अच्छी तरह से विकसित रबर बागान है? चलिए, ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पे आंसर करना आपका इंपॉर्टेंट है। नीचे कमेंट करते रहिएगा आप लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ क्यूज़ को, और एक एक लाइक देकर जरूर जाइएगा, क्योंकि ये सारे क्यूज़ बनाने में आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लगती है, और आपके आंसर यहाँ पे सही सही आए तो उससे ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है? तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। आंसर है यहाँ पे सी, मलेशिया। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 21 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन अब पॉलिटी से आ चुका है यहाँ पे, और पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार आरआरबी जेई में।
तो ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी वाले कैंडिडेट जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो यहाँ से हम लोग दे रहे हैं आपको, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आर्टिकल है यानी कि लेख है जो कि राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति को संबंधित करता है? राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है। तो आर्टिकल है दोस्तों यहाँ पे इट्स सी, नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल नंबर 72। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति का महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ चुका है आपके एग्जाम में। राष्ट्रपति का महाभियोग जो लगाया जाता है, ये आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, जल्दी फटाफट। चलिए, तो आंसर यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आंसर है इट्स सी, पार्लियामेंट यानी कि संसद। दोस्तों, एक क्वेश्चन पॉलिटी से ही पूछा गया था आपके एग्जाम में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ पे वो क्वेश्चन आपसे, आप उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी कि एनआरआई जिसे कहते हैं हम लोग, ये दिवस जो है कब मनाया जाता है? एनआरआई डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं यहाँ पे, इनमें से आंसर कीजिएगा। 9th ऑफ जनवरी, 9th ऑफ फरवरी, 9th ऑफ मार्च या फिर 19th ऑफ मार्च। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन कब मनाया जाता है, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ये मैंने आपको कल क्वेश्चन में भी बताया था, आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा हमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेख यानी कि कौन सा आर्टिकल वो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है वो आर्टिकल नंबर है दोस्तों इट्स अ बी, आर्टिकल नंबर 56। नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा दोस्तों, नोट कीजिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, द राइट टू द वोट, राइट टू वोट इन इंडिया इज गिवन टू ऑल पीपल ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि आपको वोट देने का, जो मताधिकार देने का जो हक है वो किसके तहत आता है? ठीक है, तो सभी लोगों को, ठीक है, सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ। द राइट टू वोट इन इंडिया गिवन टू ऑल पीपल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑप्शन है एजुकेशन, प्रॉपर्टी, रिलीजन या एज, यानी कि उम्र। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे जान लीजिए, उम्र है यानी कि एज है आंसर। ठीक है, आप पढ़े लिखे भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है आपके पास, और ना ही किसी समुदाय से भी, जैसे मान लो कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी जाति से वो भी आपको बिलोंग नहीं करता है। बस आपका एज जो है वो 18+ होना चाहिए, तब आप यहाँ पे मताधिकार का हक रखते हैं, यानी कि वोट देने का हक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिएगा, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित इनमें से वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 65, 62, 64 या 61। तो महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग यानी कि यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे राष्ट्रपति के महाभियोग से रिलेटेड है वो आर्टिकल नंबर। यहाँ पे नीचे कमेंट करिएगा दोस्तों, नीचे जरूर अपने आंसर को आंसर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ डी, आर्टिकल नंबर 61। नोट कर लीजिएगा, आंसर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये द प्रेशर ग्रुप आर, ये दबाव समूह जो है ये कौन सा ग्रुप में आएगा? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग राजनीतिक संगठन कहते हैं, आर्थिक संगठन या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मोरल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल कैरेक्टर। चलिए, आंसर है यहाँ पे 3 सेकेंड देता हूं मैं आपको इसका आंसर देने के लिए, नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा अपने आंसर। द प्रेशर ग्रुप आर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सल कैरेक्टर, यानी कि सार्वभौमिक चरित्र के संगठन से। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आप लोग यहाँ पे, नीचे कमेंट करते हैं रहिए आप लोग सभी के सभी। ठीक है, आंसर यहाँ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, कि जो प्रेशर ग्रुप होता है यानी कि जो दबाव समूह होते हैं उनमें अपने सदस्यों के हितों में बढ़ावा देने की कोशिश करता है ताकि दबाव कम हो सके। कौन करता है वो काम? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या फिर लेजिस्लेटिव या इनमें सभी? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स डी, ये सभी, यानी कि कार्यकारी, न्यायपालिका और विधान। ठीक है, तो ये विधानमंडल, ये सभी के सभी जो हैं क्या करते हैं, एक प्रेशर ग्रुप अपना क्रिएट करते हैं ताकि उनकी जो बातों को सामने जो रखा जाए वो सच हो जाए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे दबाव समूह के रूप में जाना जाता है?
चलिए, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पूछा था आई थिंक, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, इसलिए इसका आंसर कीजिएगा। इट्स अ डी, ऑल ऑफ एबव, यानी कि ट्रेड यूनियन, कास्ट ग्रुप यानी कि जाति समूह, और ट्रिबल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जनजातीय संगठन, ये सभी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह की विशेषता नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन कर दिया गया है नहीं है, इनमें से विशेषता नहीं है, तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों इट्स अ सी। नोट कर लीजिएगा, यह सक्रिय रूप से राजनीतिक दलों में शामिल हो जाता है। तो ये एक लाइन जो लिखी गई है इसके लिए ये गलत लिखी गई है, बाकी जो ये तीनों लाइनें हैं ये सही है इनकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, यहाँ पे इनमें से कौन सा एक तरीका नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी मैंने बोला नहीं है, जो दबाव समूह द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, नीचे कमेंट करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स अ सी। नोट कर लीजिएगा, यह स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक पार्टी के साथ संरेखित करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया है? जल संरक्षण और प्रबंधन यानी कि यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों कि पार्लियामेंट्री फोरम के बारे में, जो कि वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट कंस्टिट्यूटेड के बारे में यहाँ पे एक गठित किया गया है। वो कब किया गया है संगठन? तो आंसर कीजिएगा इट्स अ बी, 2005 में। अगला क्वेश्चन देखें 32, यहाँ पे कहा गया है युद्ध पर पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया है? चलिए आंसर कीजिएगा। 32 का आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, 2006 में। नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे कि आंध्र प्रदेश, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा, आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड एज द लिंग्विस्टिक स्टेट। जी हाँ, एक संगठित, एक विधानीय मंडल संगठित आंध्र प्रदेश को कब एक राज्य का दर्जा मिला था? यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिएगा, आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड एज अ लिंग्विस्टिक स्टेट इन, आंसर है आपके यहाँ पे, ऑप्शन है यहाँ पे 1950 में, 1953 में, 1956 में या 1961 में। तो आंसर कीजिएगा 1953 में। जी हाँ, 1953 में आंध्र प्रदेश को यहाँ पे एक लिंग्विस्टिक स्टेट का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन देखें, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर पहला सदस्यीय मंच कब गठित किया गया था? तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों, नीचे 3 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपको, नीचे कमेंट कीजिएगा, इट्स अ डी, 2008 में। आपदा प्रबंधन पर पहली संसदीय मंच कब गठित किया गया था? आपदा प्रबंधन पे, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट कंस्टिट्यूटेड पे यहाँ पे सबसे पहले पार्लियामेंट्री फोरम डिसाइड किया गया था, वो किया गया था दोस्तों सन 2011 में ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों पर पहला संसदीय मंच पर गठित कब किया गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, पार्लियामेंट्री फोरम फॉर ऑन द चिल्ड्रन कंस्टिट्यूटेड। नीचे कमेंट करते रहिएगा, आंसर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देना। तो आंसर है दोस्तों इट्स ए, 2006 में। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? चलिए, मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, 5वीं अनुसूची या संविधान की प्रस्तावना? आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स अ डी, संविधान की प्रस्तावना। नोट कर लीजिएगा, ये बहुत लोगों का आंसर यहाँ पे गलत हो सकता था, पर ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा डी, संविधान की प्रस्तावना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके रिलेटेड है संविधान से ही। तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता से लिया गया है। तो ब्रिटेन, यूएसए, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे आया है एग्जाम के लिए, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिएगा आप लोग, इट्स ए, ब्रिटेन से। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर यहाँ पे पूछूंगा अलग से कि, जी हाँ दोस्तों नोट कर लीजिएगा आप लोग ये क्वेश्चन को भी, कि इलेक्शन to the office of the president is conducted by, election to the office of the president is conducted by, यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने में दे रहा हूँ, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ऑफिस यानी कि पीएमओ, द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर या इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपीएससी मेंस में कि इलेक्शन टू ऑफिस द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय, तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे इट्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां निहित हैं। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी। जी हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सरकार के संसदीय स्वरूप में, और इससे पहले वाला क्वेश्चन था इलेक्शन कमीशन से, और ये सरकार के संसदीय स्वरूप से रिलेटेड है, जो कि राज्य की वास्तविक शक्तियों को बताता है। वो है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय किसके द्वारा होता है? तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। 39 का आंसर कीजिएगा आप लोग नीचे। किस संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? आंसर है दोस्तों, जल्दी फटाफट नीचे कमेंट करिएगा, 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको। किस संशोधन के अधिनियम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो आंसर है बी, 42वें अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आज का आखिरी प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसे मामले में संविधान का हिस्सा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि वो प्रस्तावना जो कि इनमें से, इन चारों में से वो हिस्सा नहीं है संविधान का। आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स ए, बेरूबेरी यूनियन केसेस 1960। ये जो है संविधान से रिलेटेड नहीं है, नहीं रखा गया इसको, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, वो सारे क्वेश्चन आज के थोड़ा सा लेवल यहाँ पे हाई रहा है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे आउट ऑफ 40 25 या 28 क्वेश्चन सही किए हैं तो वेल गुड है। आप लोग कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए हैं। देखिए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं अगर जाता है आपके पास तो प्लीज़ कमेंट करके अपने आंसर बाद में भी कमेंट करके यहाँ पे नीचे करते रहिएगा, ताकि ये उन लोगों तक पहुँच सके जो कि दूर दराज के गाँव में बैठ के भी अपनी तैयारी जारी रखे हैं। तो आप भी मेहनत कीजिए और हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब सोमवार को मिलेंगे क्योंकि कल संडे है, तो संडे को ये क्लास नहीं आती आपकी, तो मंडे को मिलेंगे शाम को 8:30 बजे। ओके, चलिए।